हाल ही में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ। इस बार ब्रिक्स में मुख्य रूप से वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, व्यापार, निवेश और वित्त, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा बहुपक्षीय शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन ब्रिक्स को लेकर अमेरिका की बेचैनी किसी से छिपी नहीं है। इस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के अमेरिकी विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप को ब्रिक्स से परेशानी हुई हो। इससे पहले इसी साल जनवरी में उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका ब्रिक्स देशों को लेकर क्यों परेशान है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को लेकर चिंता ये है कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों पर व्यापारिक निर्भरता को कम करने की वकालत करता है। ब्रिक्स चाहता है कि देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए, वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी मजबूत की जाए और खास तौर पर पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम की जा सके। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ब्राजील में हुए ब्रिक्स के घोषणा पत्र में कहा गया कि ब्रिक्स राष्ट्र एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ उपायों के लगातार बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। इससे व्यापार के तरीके बिगड़ रहे हैं और ये विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। ब्रिक्स देशों ने एक तरफा फैसलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ब्रिक्स देशों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप ही व्यापार किया जाना चाहिए। अब इसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन परोक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ नीतियों का विरोध किया गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. माना जा रहा है कि ट्रंप ने इन नीतियों को एंटी अमेरिकन नीतियां करार दिया और इसी कारण से उन्होंने ब्रिक्स देशों में अमेरिकी विरोधी नीतियों की वकालत करने वाले देशों को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि रूस अमेरिका का पारंपरिक रूप से धुरविरोधी रहा है, तो ब्रिक्स में रूस के शामिल होने से अमेरिका को परेशानी हुई और इसके बाद डॉलर के सामने जब कोई नई मुद्रा लाने का जुमला उठा तो इससे अमेरिका को ज्यादा चिंता हुई। डॉक्टर अलूने कहते हैं कि ब्रिक्स का ध्यान इस बात पर जरूर गया कि इसमें ज्यादा देशों को शामिल किया जाए, लेकिन समस्या तब हुई जब दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने अमेरिकी विरोधी बयान दिए। इसके बाद इसमें ईरान जैसे देश जो चीन समर्थित हैं और अमेरिका विरोधी हैं, उनके शामिल होने से अमेरिका को चिंता हुई। यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स देशों को धमकी दे रहे हैं। ब्रिक्स देशों में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाले देश हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इस संगठन में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और ईरान भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स 10 सदस्यीय संगठन है। दुनिया की कुल आबादी का 45% हिस्सा ब्रिक्स देशों में है और वैश्विक जीडीपी में इन 10 देशों का हिस्सा करीब 35% है। ब्रिक्स देशों में विदेश शामिल हैं जो अमेरिका के कट्टर विरोधी देश माने जाते हैं, मसलन रूस, चीन और ईरान। ऐसे में इन देशों के शामिल होने से अमेरिका विरोधी एजेंडा जोर पकड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार और इन देशों की सक्रियता अमेरिकी प्रभाव को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स ने पश्चिमी एशिया में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की, जो अमेरिका के सहयोगी देश की नीतियों के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा डर चीन से है, लेकिन चीन से उसका व्यापार समझौता लगभग हो चुका है, भारत से भी हो रहा है। ऐसे में अगर दो मजबूत देशों के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हो जाते हैं तो उससे कमजोर देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा जो डर है अमेरिका को इस दौर में वो चीन से है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि चीन से व्यापार समझौता लगभग अमेरिका का हो गया है या अंतिम मुकाम पर है। तो यदि आप द्विपक्षीय तरीके से जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है उनके साथ यदि आप आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे तो फिर उससे कमजोर जो देश हैं उन पर आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते। तो ये एक धमकाने का अंदाज था जो कमजोर देश है, जो विकासशील देश है या जो ईरान, मिस्र जैसे जो देश है, उनको ट्रंप को धमकाने की कोशिश थी। रही बात भारत की, तो भारत ने आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सर संभवतः
पहले या दूसरे लीडर थे जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आने पर उनसे मिले थे। तो भारत का लगातार जो है वो व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही है। द्विपक्षीय संबंध भारत और अमेरिका के दोनों के मजबूत है। तो भारत पर न तो 10% टैरिफ लगेगा, हाँ, लेकिन हम यह जरूर प्रार्थना कर सकते हैं ट्रंप से कि भारत से उसका टैरिफ समझौता कम से कम ऐसा हो जो भारत के लिए नुकसानदेह नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ऐसे वैश्विक संगठनों के विरोधी रहे हैं जिनका मकसद अमेरिका के प्रभाव को कम करना हो या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का विरोध करना हो। वे ऐसे संगठनों को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। हाल के वर्षों में ब्रिक्स इसी तरह का संगठन बनकर उभरा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर के सामने कोई दूसरी मुद्रा। जी हाँ, वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का विकल्प ब्रिक्स के मुद्दों में एक रहा है। वो बात अलग है कि इस पर चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरह से रूस और चीन को लेकर ट्रंप की कटुता बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ट्रंप इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया भर में ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है, जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फायदा भी देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धड़ल्ले से जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, वो फैसले ज्यादातर देशों को रास नहीं आ रहे हैं और वे अमेरिका की टैरिफ नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स से परेशान है और अक्सर ब्रिक्स देशों को नई नई धमकियां देते रहते हैं। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि ब्रिक्स की प्रासंगिकता लगातार कम हो रही है, क्योंकि ये संगठन अपने वास्तविक एजेंडे से भटक रहा है। यूएई और सऊदी अरब जैसे अमेरिका समर्थित देशों के शामिल होने से इसकी प्रासंगिकता पर गहरे सवाल भी उठे हैं। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे।